अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़कार अली और आप देख रहे हैं जेम टीवी। दोस्तों, ये GBU 39 स्मार्ट बम है और इससे कोई छुपा छुपी नहीं है कि वो किसी भी बनकर को घिसकर अपने हदफ तक पहुंचा सकता है। इन मशीन में से 60 के किसी इलाके को मेन हैटन का साइज़ का अहता कर सकेंगे। आज हम दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर हथियार दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि हर न्यू ऑनर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 9 रोबोट और जर्मन राइल मेटल मास्टर पर निगाह डालें तो आपको 10 साल की खुशकिस्मती से ये खुद चलाने वाली कार टर्मिनेटर 3 से मणिगणों के साथ याद आएंगी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक स्काइंटर है। सिर्फ एक ख्याल आपके जहन में आता है, यू आर इन 9 एक 10 रिमोट कंट्रोल टैंक है जो 4 एंटी टैंक मिसाइलों पर मुश्तमिल है। 30 मिलीमीटर गन, 12 रॉकेट, 16 फेंकने वाला और एक मशीन गन। इस बात का यकीन है कि ये फिल्म के रोबोट जितना ठंडा नहीं है, लेकिन आज भी इनमें से एक रोबोट की कोई किलोमीटर के रकबे में गश्त कर सकता है। और इसके अलावा बहुत से अफराधी कुव्वत और छोटे सलाहत वाले हथियार इसके कोचों के खिलाफ बेकार हैं। और यह रिमोट कंट्रोल जर्मन रायमंटल मशीन मास्टर बख्तर बंद एहलकार कैरियर फौजियों को नकल हमल में मदद फराहम करता है। किसी भी मुश्किल जगह तक 700 किलो वजनी असला, गोला बारूद और दूसरा सामान जिसमें मशीन गन और MLR 70 मिलीमीटर रॉकेट भी शामिल हैं। कितना हैरत अंगेज़ लगता है कि क्योंकि इस मशीन गन का फकदान सिर्फ खुद ही आगाह कश बम है। तारीख का सबसे खौफनाक फ़ज़ाई बम है। हर टुकड़ा में बहुत से ज़ैली असले होते हैं। ऐसे ही एक बम से CB-58 में 650 बम 20 बार के साइज पर मुश्तमिल होता था। जब CB-58 के किसी टायर से गिरता था तो ये हवा में खुल जाता था और 650 छोटे हर बम असर पर ज़मीन पर गिरेगा और 300 बम के फासले पर 270 टुकड़े कर देंगे। CU-79 क्लस्टर बम सेकंड के मामले में बारूदी सुरंगें बनाए। एक 450 किलोग्राम बम में 432 एंटी टैंक और 132 एंटी पर्सन बारूदी सुरंगें थी जो गिर गई ग्राउंड और 40 दिन से सरगर्म थी। आपको इन हथियारों से बचाने में कुछ नहीं हो सकता था। क्लस्टर बमों पर दुनिया के 108 ममालिक में पाबंदी आयद है, क्योंकि उन्हें AK-6 गैर इंसानी हथियारों में से एक समझा जाता है। 30 M2 ड्रेट एक रूसी खुदकार रोटेट चपे है जो 8 किलोमीटर के फासले पर किसी भी हदफ को तलाश करने और उसे तबाह करने की सलाहियत रखती है। इसमें एंटीशिप मिसाइल भी शामिल है। यह सैयारे पर 1 मिनट में 1000 राउंड फी मिनट तेज़ तरीन फायरिंग की तोप है। इसकी मदद से यह 165 मिलीमीटर गोला बारूद देखते हैं। ग्रेल्ड तोपों ने इतनी तेज़ी से गोली मारी है कि वो एक शोला फूंकने वाले की तरह नज़र आते हैं। और यह अमेरिकी प्रो 12 M134 मैगन दुनिया का वाहिद मशीन गन है जिसको बगैर किसी मुदाखलत के दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तमाम प्रो 12 M134 मशीन गन में सबसे ज़्यादा है। किसी भी मशीन गन में फायर की शरह 6000 राउंड फी मिनट और उसकी तरह दीवार का मतलब ये है कि 12 M134 मैगन से 1 किलोमीटर के फासले पर करीब जाना करीब नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक एंटी मटेरियल से बराह रास्त हट के ज़रिए तबाह किया जा सकता है। राइफल या दूसरा भारी हथियार रूसी गढ़ पर सबसे तेज़ रफ्तार साली मिसाइल निज़ाम है, जिसको मालूम होता है कि इसने एक मिसाइल को फायर किया तो फिर 5 मिनट से भी कम वक्त में दोबारा इसकी शरह एक 20p को इससे ज़्यादा कंट्रोल करने की इजाज़त देती है। इसमें 600 किलोमीटर साली पट्टी 30 गाड़ियाँ हमारे पूरे साहिल खिते की हिफाजत कर सकती हैं। ये 800 सुलेमान एंटी शिप जहाज गोरोज मिसाइल से लेस है। 8 मीटर 3 टन का ये मिसाइल 350 किलोमीटर के फासले पर अहदाफ को निशाना बना सकता है। 300 किलोमीटर और हेड पार सकता है। टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक बड़ा जहाज़ P-800 सुलेमान से बचने के लिए नहीं है, क्योंकि ये 100 सुपरसोनिक रफ्तार से 0003
1.2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हदफ के करीब पहुंचता है, जिससे उसका पता लगाना और फ़िज़ाई दफ़ा में मुदाखलत करना मुश्किल हो जाता है। क्या यह रॉकेट आपको किसी भी S-400 के फातह की याद दिलाता है? दुनिया का सबसे ताकतवर एंटी क्राफ्ट मिसाइल निज़ाम है जो किसी भी फ़िज़ाई हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल और सुपरसोनिक स्टेल्थ हवाई जहाज़ भी शामिल है, जिसके मुकाबले के लिए दुनिया का तेज़ तरीन रॉकेट ज़र्कोन 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार तक पहुंच सकता है और 4 घंटों में ज़मीन के गिर्द उड़ सकता है, लेकिन इससे भी S-400 से फरार होने में बहुत सुस्त है, जो अहदाफ को तबाह कर सकती है। 5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार तक पहुंचने में S-400 में 600 किलोमीटर के दायरे में और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक तमाम अहदाफ को मुकम्मल करने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का वक्त लगता है, जिसके बाद उसका आने वाला मिसाइल दुनिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक मिसाइल पर हमला करने के लिए तैयार है। ट्रेस-1A एक टैंक है जिसमें 24 थर्मोबार 2.0 मिलीमीटर रॉकेट 6 सेकंड में होता है, जिससे 40,000 मरबा मीटर ज़मीन पर आतिश ज़दा हो सकती है, जो 4 बेसबॉल के खेतों में थर्मोबार रॉकेटों के एरोसोल की तरह इस इलाके पर स्प्रे किया जाता है, जो हवा के दर्जा हरारत को बढ़ाता है और फट जाता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन के सामान में ईंधन बेसाख्ता भड़क सकता है और गाड़ी को अंदर से तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि अगर इसे ग्राउंड से छू भी नहीं गया, लेकिन वो टॉस 11 के ज़्यादा से ज़्यादा हद 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर दुश्मन बहुत दूर है तो 9A522 स्मार्ट दुनिया का सबसे ताकतवर और लंबी रेंज बन जाता है। 120 किलोमीटर के फासले पर 98522 पर भरी हुई है कि निशाना बना सकता है। मिलीमीटर रॉकेट सिर्फ 38 सेकंड में एक पूरी वाली गोलाबारी से किसी इलाके पर 67 बेसबॉल के खेतों पर गोलाबारी कर सकता है, और अगर सिर्फ एक लड़ाका गाड़ी के फायरिंग नहीं बल्कि पूरे काफिले पर 2S-525269 इस इलाके के 92% हिस्से का अता कर सकेंगे। मैनहट्टन में सिर्फ 38 सेकंड में आर्चर दुनिया का तेज तरीन तोपखाने का निज़ाम है। 155 मिलीमीटर तोप में फिरने के लिए सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं और 1 मिनट में 14 सेकंड में पहले ही गोली चला दी जाती है। आर्चर को अलर्ट फायर पर 3 गोलियां लगा दी गई और दोबारा काम करने का इंतज़ाम किया जाता है। कुरके शिप हदफ आर्चर के लिए अपने राह गामजन है और वो किसी और मकाम पर जा सकता है और एक और हमला शुरू कर सकता है। इसकी वजह से एक बार इंतबाह होने के बाद खुदकार तोपखाने फी मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। इन तेज़ रफ्तार तोपखाने के निज़ाम काबिल हैं। दुश्मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आग कहाँ से लाई जाए। क्या आपके ख्याल में कैरिबियन के कज़ाकों से उड़ने वाले डिचमैन बेहतरीन चीज़ है जो पानी से निकल सकती है? और फिर उभय क्लास सब मेरिन खौफनाक को चेक करें। वो हाई क्लास के सब मेरिन के पास 13-24 मीटर ट्राइडेंट 2D5 रॉकेट हैं जिन पर 2.288 न्यूक्लियर और वारहेड्स लगे हैं, जिन पर 12 मिसाइल हर मिसाइल पर मौजूद हैं, और दुनिया में कोई और आबदोद मौजूद नहीं है कि मिसाइल के परवाज़ की हद 11.3 हज़ार किलोमीटर है, जो किसी भी हिस्से पर फायर करने के लिए काफ़ी है। करारज अगर यह समझते हुए साल के करीब पहुँच जाता है और 30 मीटर की गहराई से तमाम त्रिशूल 2D5 तार देता है, तो रियासती मुद्दत हद्दा ने उन 14 आबदोद में से 14 पर मुश्तमिल है जो 336 मिसाइलों और 4032 एटमी बमों का तस्वीर कर सकते हैं। अगर वो एक ही वक्त में तमाम मिसाइलों को चलाते हैं तो क्या होगा? दुनिया में कोई भी मिसाइल दिफा नहीं कर सकेगा। बहुत से जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल में एक से ज़्यादा और हेड मौजूद हैं, जिसमें एक रॉकेट 14 न्यूक्लियर तक गिर सकता है। एयर बम जब एक मिसाइल 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो जो बम से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हिरोशिमा पर गिरा गया था
3030 हाई क्लास आबदोज में पर तसलीत मिज़ानों की तरह से अब मेरिन से दागे गए हैं। अब इस पर नज़र 22 मीटर RS 24 गज का बैनर बड़ा आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका फासला 12,000 किलोमीटर है और लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा हेड्स हैं, लेकिन इनमें से हर एक है R-30 तसलीस के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा ताकतवर। जितने भी छोटे हथियार हैं वो इतने ही ताकतवर हैं कि हम सैयारे पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार के पास आए हैं। RSS-2 दुनिया का सबसे बड़ा और तवील फासले का बैनल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। इतना ही लंबा 10 मंजिला इमारत है जिसमें 35 मीटर रॉकेट का वज़न 200 टन है और इसकी चौड़ाई इंतहाई चौड़ा है जितना कि बोइंग 737 बहुत बड़ा RSS-28 किसी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 1800 किलोमीटर के फासले पर जो यूरोशिमा के पावर से मगरब से मशरक़ की समत उड़ान भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन तमाम RS-28 नहीं है। हर बार हेड का वज़न 1 टन है और इसकी पैदावार 750 किलोग्राम है, जिसमें एक लॉन्च पर 10 जौहरी वारहेड गिर सकता है, जिसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में से 40 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और इसके ऊपर RSS-28 दुनिया का सबसे ज़्यादा नाकाबिल शनाख्त मिसाइल है। ये सैयारे पर वाहिद रॉकेट है जो जनूबी कतब के ज़रिए लॉन्च किया जा सकता है, जिससे RS मिसाइल दफाई निज़ाम के लिए 28 पोशीदा है क्योंकि तमाम राडार मगरब और मशरक़ की तरफ मबनी हैं। आप तसव्वुर करें कि इनमें से 10 या इससे भी 100 मिसाइल क्या कर सकते हैं। और बस इतना ही। मैं देखें आपको तबसरे में वीडियो लिखने से लुत्फ़ अंदाज़ होगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा हैरत होगी। दोस्तों, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।